प्रस्तुत प्रकरण में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आज के समय में लोगों के मन में इस विषय में बहुत शंका रहती है कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। यह सृष्टि स्वयं कैसे उत्पन्न हुई। क्या इस सृष्टि का कोई निर्माता है अथवा यह सृष्टि स्वयं सर्जित है। आज का विज्ञान भी सृष्टि के उत्पत्ति के कारण स्वरूप महा विस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को ही बताता है, परंतु सनातन धर्म के शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है आज उस विषय पर ही चर्चा करेंगे। एक बार नारद जी के प्रश्न पूछने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन किया जो इस प्रकार है। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं अपितु सबके पिता समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या। आप इसका तत्व बतलिए। आप तो यह सब कुछ जानते ही है, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा उसके आप ही स्वामी हैं। यह संपूर्ण संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहां से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माय से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। जिस प्रकार मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम अथवा अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपया करके इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, तुमने जीवों के प्रति करुण के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में हो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य अनेक चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगतुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेंप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं, ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है।
वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं। निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुणद्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते हैं। संपूर्ण संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गृणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमोगुण प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उनके प्रकार वैकारिक, तेजस और तामस है। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान और शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंचमहा भूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण या जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इन विष्णु मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण किए 5 ज्ञानेंद्रिया एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जन्नेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जो जीवन जीने की नई राह दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।